मेहर ने दादीसा को मारने की कोशिश की और उसी पल अभीरा का गुस्सा फूट पड़ा। सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। हर किरदार के अंदर छिपे हुए राज धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और इसी वजह से पोद्दार हाउस में हर दिन नया तूफान खड़ा हो रहा है। दादीसा की बिगड़ती तबीयत, अभीरा की वापसी और मेहर की खतरनाक चालें, इन सब ने मिलकर माहौल को पूरी तरह से तनावपूर्ण बना दिया है। जब से अभीरा पोद्दार मेंशन वापस लौटी है तभी से घर का माहौल बदल गया है। कुछ लोग उसकी वापसी से खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वही इस परिवार को फिर से जोड़ सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए अभीरा की मौजूदगी सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। मेहर उन्हीं लोगों में से एक है। वह शुरू से ही नहीं चाहती कि अभीरा इस घर में वापस आए या अरमान के करीब जाए। मेहर को लगता है कि अगर अभीरा इस घर में रही तो उसकी सारी सच्चाइयां एक दिन सबके सामने आ जाएंगी। इसी डर और नफरत ने मेहर को इतना अंधा बना दिया है कि वह एक बार फिर बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लेती है। दादीसा की तबीयत पहले से ही नाजुक है और यही बात मेहर को अपनी साजिश के लिए सबसे आसान रास्ता लगती है। वह सोचती है कि अगर दादीसा को कुछ हो गया और उसका इल्ज़ाम अभीरा पर डाल दिया गया तो न सिर्फ अभीरा हमेशा के लिए इस घर से निकल जाएगी, बल्कि अरमान भी उससे हमेशा के लिए नफरत करने लगेगा। इसी खतरनाक सोच के साथ मेहर एक दिन पोद्दार हाउस पहुंचती है। बाहर से वह बेहद चिंता दिखाती है, जैसे उसे दादीसा की तबीयत की बहुत फिक्र हो। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही वह घर के अंदर आती है, उसकी नज़र सबसे पहले अभीरा पर पड़ती है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। मेहर गुस्से में पूछती है कि आखिर यह लड़की फिर से इस घर में क्या कर रही है। वह बार बार यही कहती है कि अभीरा को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तभी विद्या उसे समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि दादीसा की आखिरी इच्छा थी कि अभीरा वापस इस घर में आए और परिवार के साथ रहे। ये सुनते ही मेहर के अंदर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह बाहर से चुप हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई साजिश बुनने लगती है। वह तय कर लेती है कि अब ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमेशा के लिए अभीरा की जिंदगी बर्बाद हो जाए। कुछ देर बाद मेहर धीरे धीरे घर के उस हिस्से की तरफ बढ़ती है जहां दादीसा का कमरा है। उस समय घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। दादीसा ने अभी कुछ देर पहले ही दवाई ली होती है और वह गहरी नींद में सो रही होती हैं। कमरे में हल्की रोशनी होती है और माहौल बिल्कुल शांत होता है। मेहर धीरे से दरवाज़ा बंद करती है और दादीसा की तरफ बढ़ती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। वह कुछ पल तक दादीसा को देखती रहती है और फिर धीरे से पास रखा हुआ तकिया उठा लेती है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि अगर अभी ये काम हो गया तो सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेहर धीरे धीरे दादीसा के चेहरे के पास तकिया ले जाती है और उन्हें दबाने की कोशिश करती है। दादीसा अचानक घबराकर हल्का सा हिलती हैं। उनके हाथ से पास में रखी हुई एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर जाती है। तस्वीर गिरने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है। उसी समय अभीरा को बाहर से कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि दादीसा के कमरे से कोई आवाज़ आई है। वह बिना देर किए तुरंत वहां की तरफ दौड़ती है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है, सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अभीरा देखती है कि मेहर के हाथ में तकिया है और दादीसा सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह दृश्य देखते ही अभीरा सब समझ जाती है कि यहाँ क्या हो रहा था। उसके अंदर का गुस्सा एकदम से भड़क उठता है। अभीरा तेज कदमों से मेहर के पास जाती है और बिना कुछ कहे उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है। मेहर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है और हैरान रह जाती है कि अभीरा ने उसके साथ ऐसा किया। लेकिन अभीरा उस समय सिर्फ दादीसा के बारे में सोच रही होती है। वह तुरंत तकिया हटाकर दादीसा को संभालती है और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में दादीसा की हालत थोड़ी संभलने लगती है। इसके बाद अभीरा गुस्से में मेहर की तरफ मुड़ती है और उसे कड़े शब्दों में सुनाती है। वह कहती है कि मेहर, तुम इतनी गिर सकती हो यह मैंने कभी नहीं सोचा था। अपने ही परिवार की बुजुर्ग महिला को मारने की कोशिश करना बहुत बड़ा पाप है। अभीरा मेहर को याद दिलाती है कि 8 साल पहले भी उसने इसी तरह की साजिश रची थी। उस समय उसने अभीरा और वाणी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उस घटना के बाद भी मेहर को कोई सबक नहीं मिला और आज वह फिर वही गलती दोहराने आ गई। अभीरा साफ शब्दों में कहती है
कि भले ही उसके पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वह सच्चाई जानती है। वह मेहर को चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर कभी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो वह खुद उसे कानून के हवाले कर देगी। मेहर उस समय बिल्कुल चुप खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण दिखाई देता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी साजिश इस तरह पकड़ी जाएगी और अभीरा इतने गुस्से में उसका सामना करेगी। दूसरी तरफ अभीरा के अंदर एक नई ताकत दिखाई देने लगती है। अब वह पहले वाली कमज़ोर और चुप रहने वाली लड़की नहीं रही। अपने परिवार को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यह घटना पोद्दार हाउस के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होने वाली है। धीरे धीरे घर के बाकी लोगों को भी इस बात का पता चलेगा कि उस रात दादीसा के कमरे में क्या हुआ था। जब सच्चाई सामने आएगी तो कई रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है।